और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोना। संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की जय हो, जय हो। मरुधरा भूमि की जय हो, जय हो। पैतृक भूमि फलोदेवी जय हो, जय हो। माँ लठियाल रे चरणों में कोटिश कोटिश वंदन, कोटिश कोटिश वंदन। आज आप सभी के समक्ष पार्ट 119 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, फलोदी निवासी आदरणीय म्हारा काकोसा भिकम चंद जी, मूनलाल जी ढल्ला साहब, ये जो है कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। आओ आपो सब मिलने आज सुनोला काकोसारे मंदरी बात। जय श्री मोटेश्वर माता, जय श्री माँ लठियाल, जय श्री अजमेर जी महाराज एवं जय श्री संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज। मैं भिकम चंद सोनी, पुत्र श्री मूनलाल जी सोनी ढल्ला, निवासी फलोदी, जिला फलोदी, स्टेट राजस्थान, आज अपने विचार मन की बात चैनल के माध्यम से साझा करना चाह रहा हूँ। मैं समस्त मेरे क्षत्रिय समाज के सम्माननीय बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार एवं सादर यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। मेरे भतीजे राजेश सत्यनारायण जी ढल्ला ने मन की बात चैनल के माध्यम से जो विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया है, इस हेतु मैं इनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कामना करता हूँ कि इनका चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे। मैं वर्तमान में फलोदी में 10+2 लेवल पर प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। पूर्व में मैंने एप्लाइड मैथमेटिक्स में MSc B.Ed कर रखा है। उसके पश्चात 1991 में सीनियर टीचर, 92 में लेक्चरर मैथ्स, 2003 में सेकेंड HM और वर्तमान में मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की बात है तो वर्तमान में हालांकि हमारे समाज को OBC वर्ग में ले रखा है, फिर भी राज्य सरकार की नौकरियों में और केंद्र सरकार की नौकरी में बहुत अधिक कंपटीशन हो जाने के कारण बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए मैं समाज के प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूँ कि वे पूर्ण लगन से तैयारी करें और वर्तमान में जो हमारे समाज के बंधु हैं, जो कि अच्छे शिक्षाविद हैं या राज्य की नौकरी में हो या केंद्र सरकार की नौकरी में हो, अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद पर जो लगे हुए हैं, उनसे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। उनसे प्रतियोगी परीक्षा स्तर संबंधी स्टडी मटेरियल के संबंध में सहायता लेनी चाहिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार मेहनत करनी चाहिए। साथ ही हमारे समाज द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रतिभावान बालक बालिकाएं हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। आर्थिक सहयोग अगर संभव हो तो करना चाहिए। बड़े शहरों में आवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था एवं कोचिंग की व्यवस्था आदि द्वारा हम इन प्रतिभावान
प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले युवक युवतियों का सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जोधपुर में माली समाज, पुष्करणा समाज, जैन समाज आदि द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और जो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं उनको समाज के भवनों में रखकर शिक्षा भी दिलाई जा रही है और शिक्षा के साथ साथ उनको अन्य रहने की और भोजन वगैरह करने की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जहाँ तक स्वर्णकारी व्यवसाय के बारे में विचार का सवाल है, स्वर्णकारी व्यवसाय में अन्य जाति और धर्म के लोगों का जो हमारे व्यवसाय पर बहुत अधिक पकड़ है उसको कम करने के लिए हमें सामाजिक स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए और आर्थिक स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में इतना अधिक कंपटीशन है, इसलिए हमें अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करना चाहिए ताकि समाज के बंधु व्यवसाय करने के प्रति अपना नज़रिया बदले और तकनीक भी बदले। नज़रिया बदलने से वे वर्तमान समय के साथ अपने धंधे में परिवर्तन कर सकते हैं। नई तकनीक का प्रयोग करते हुए सोने चांदी के आभूषणों की समय के साथ डिज़ाइंस में अपडेशन कर सकते हैं। व्यवसाय प्रबंधन में आवश्यक सुधार कर सकते हैं जिसके कारण व्यवसाय बढ़ाने में बहुत सुगमता होगी। सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्वर्णकारी व्यवसाय से संबंधित कोर्सेज चलते हैं, जैसे गोल्ड डिजाइंस, सिल्वर डिजाइंस कोर्सेज करके ट्रेनिंग सेंटर खोलकर भी नई पीढ़ी को तकनीक में पारंगत कर सकते हैं। बड़े शहरों में व्यवसाय हेतु जाने पर स्वर्णकार बंधुओं के लिए शहर में ठहरने की, समाज के भवन में अच्छी सुविधा युक्त व्यवस्था हो तो वहाँ पर रुककर हमारे जो समाज के बंधु हैं वो अच्छे स्तर पर खरीद कर सकते हैं। अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नई मशीनरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई मशीनरी जो वर्तमान में तकनीक युक्त आ रही है उनका उपयोग कर सकते हैं और समाज भवन में रहकर वे खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे और उनके धन की भी बचत होगी। जैसे कि कई बड़े शहरों में करेंगे और उनके धन की भी बचत होगी। जैसे कि कई बड़े शहरों में मैंने देखा है, जैन समाज के बंधुओं के लिए, माहेश्वरी समाज के बंधुओं के लिए एवं अन्य विकसित समाज के बंधुओं के लिए उनके समाज के भवन बने हुए हैं जिसमें वे जाकर रुकते हैं और उन बड़े शहरों में वे लोग व्यवसाय हेतु अपने अच्छे प्रयास करते हैं और उन्हें अधिक मुनाफा होता है और व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। अब सामाजिक स्तर पर बात करना चाहूँगा। स्वर्णकार समाज के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वे मिलजुल कर रहें और सामाजिक संगठन की एकता बढ़ाने का प्रयास करें। जब सामाजिक एकता होगी तो उसके बलबूते पर राजनीति में भागीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी व अन्य समारोह में अनावश्यक खर्च को कम किया जा सकता है और बचत करके अपने परिवार एवं समाज का उत्थान कर सकते हैं। जैसे सामाजिक कार्यों में जो भोजन बनाए जाते हैं उनमें आइटम्स की संख्या को सीमित करके, जूठन न छोड़ करके, मृत्यु भोज नहीं करके, प्री वेडिंग शूट को इग्नोर करके या छोड़ के हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। मुख्यतया कई शादी समारोह में मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो जो है भोजन बहुत अत्यधिक मात्रा में जूठा छोड़ दिया जाता है। जूठा छोड़ने से बहुत प्रकार का अपव्यय होता है। पैसे का अपव्यय के साथ साथ ऊर्जा का और समय का भी अपव्यय होता है।
क्योंकि एक भोजन बनाने के लिए अनाज को उगने से ही लेकर वो भोजन पूरा तैयार होने तक बहुत ही लोगों की मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, और उसको वेस्ट करने पर ये सभी चीज़ें वेस्ट हो जाती है। तो कहता ना कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हमें जूठा छोड़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि यदि हम थाली में कम ले लेंगे तो वेस्टेज नहीं होगा, एक की बजाय 2 बार हम ले सकते हैं। या इसी संबंध में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के उद्योगपति श्री रतन टाटा एक बार जर्मनी के हैम्बर्ग में अपने मित्रों के साथ व्यापार के संबंध में गए थे। तो वो रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए मित्रों के साथ चले गए। वहाँ ऑर्डर दिया और कुछ अधिक भोजन का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। जब भोजन किया तो भोजन करने के पश्चात लगभग 1/3 भाग जूठन के रूप में रह गया था। पेमेंट करने के बाद जब वो वापस निकलने का प्रयास कर रहे थे और रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, उसी वक्त एक महिला ने आके कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आपने जूठा छोड़ा है और आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनके एक मित्र ने कहा कि चूंकि हमने पेमेंट कर दिया है तो अब वो तो भोजन हमने पेमेंट कर चुके, तो जूठा छोड़ दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इस पर महिला ने सामाजिक कार्यकर्ता संगठन को फ़ोन करके बुलाया और सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के जो लोग हैं उन्होंने रतन टाटा पर जुर्माना लगाया, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 3000 रुपये थी। उस दिन श्री रतन टाटा ने विचार किया कि जिस देश के लोग इतने जागरूक हो और इतनी जिम्मेदारी समझते हैं, वह देश निश्चित रूप से अत्यधिक प्रोग्रेस करता है, कभी भी अविकसित नहीं रह सकता। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भोजन बनाया जाता है तो उसमें ये नहीं है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं। पैसे खर्च करने वाले के अलावा अन्य लोगों की मेहनत, समय और ऊर्जा सब लगी होती है। भोजन को जूठा छोड़ने पर ये सारी जो चीज़ें हैं नष्ट होती है और जैविक संपदा ये जो होती है उसका भी अपव्यय होता है। तो इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि समाज में पुनः एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जूठा नहीं छोड़ें। अनावश्यक जो रीति रिवाज है उनको कम किया जा सकता है, जैसे भोजन में आइटम्स की संख्या को सीमित भी किया जा सकता है। अंत में मैं पुनः समाज बंधुओं का सादर अभिवादन करता हूँ एवं श्री राजेश सत्यनारायण जी रल्ला का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय अजमेर, जय स्वर्णकार समाज। धन्यवाद।